तो आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 4.3। इसमें पहला क्वेश्चन है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी अभी तक हम क्या करते थे, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करते थे। अब इस प्रश्नावली में हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले का पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझिएगा, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करने में 3 स्टेप हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी होती है। तो सबसे पहला स्टेप जो है उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इसको हमें अकेला छोड़ना होता है। अब इसको यदि मैं अकेला छोड़ूँ तो कैसे छोड़ूँ? यहाँ पर देखिए 2 लगा हुआ है इसके साथ में, तो 2 को मैं हटा दूँ, बस ये अकेला हो जाएगा। तो 2 को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 2 से मुझे भाग करना पड़ेगा। तो लिख देंगे कि दोनों पक्षों में में 2 से भाग करने पर दो एक्स स्क्वायर में हम 2 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर, माइनस 7x में जब हम 2 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस 7/2x, और प्लस 3 में जब हम 2 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 3/2 इज इक्वल टू 0 में जब हम 2 से भाग देंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। ये तो हो गया पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में हमें क्या करना होता है कि जो यक्स के साथ में संख्या लगी हुई है, यक्स का जो गुणांक है उसको हमें आधा कर देना होता है, और आधा करने के बाद में हम उसका वर्ग कर देते हैं। तो पहले इसका हम आधा करते हैं 7/2। गणित में किसी भी संख्या को आधा करने के लिए हम आधा से गुणा कर देते हैं। आधा मीन्स 1/2, तो इसको आप 1/2 से गुणा कर दीजिए, 1/2, तो ये बराबर हो जाएगा 7 एकम 7 और 2 दूनी 4। हमने इस 7/2 को आधा कर दिया। अब आधा करने के बाद में इसका स्क्वायर कर देते हैं, और इसका स्क्वायर करने पर जो हमको प्राप्त होता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं बीच में। एक बार प्लस करके लिख देते हैं और एक बार माइनस करके लिख देते हैं। तो हमें क्या मिला, 7/4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x, और हमें क्या प्राप्त हुआ था, हमें प्राप्त हुआ था 7/4 का होल स्क्वायर हमें मिला था। तो वही हम यहाँ पर एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो इसमें एक बार जोड़ेंगे 7/4 का होल स्क्वायर, और फिर घटा देंगे एक बार 7/4 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस 3/2 है तो प्लस 3/2 हम लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी संख्या है, जैसे माना कि 5 लिखा हुआ है, अब यदि मैं इसमें कोई भी संख्या जोड़ करके और तुरंत उतनी ही संख्या घटा देता हूँ तो इसका मान बदलेगा नहीं, ये जितना है उतना ही रहेगा। जैसे यदि मैं इसमें 2 जोड़ के और 2 घटा दूँ तो ये 5 ही रहेगा। 5 2 7 हो गया, और 7 में से जब आप 2 घटाएंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। तो 5 ये था, 5 ही तो रह गया। तो जब किसी भी संख्या में हम कुछ जोड़ करके और उतना ही घटा देते हैं तुरंत, तो फिर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस ये होता है कि हाँ, उसको हम थोड़ा विस्तार से लिख सकते हैं।
भाई यहाँ पर लिखा था 5, अब यदि मैं कह दूं कि चाहे 5 लिख दूं, चाहे मैं यहाँ पर देखिए लिखा है 5 + 2 - 2, अब चाहे मैं इतना लिख दूं और चाहे मैं 5 लिख दूं, बात तो एक ही है ना। और मैं चाहूं तो इसमें और भी जोड़ सकता हूं, इसमें और +3 कर दूं, -3 कर दूं, तब भी ये कितना रहेगा, 5 ही रहेगा, क्योंकि 3 जुड़ रहा है तो 3 घट भी तो रहा है, तो ये रहे तो उतना ही जाएगा ना। तो चाहे इस तरह से हम इसका प्रसार करके लिख दें 2-4 लाइन में, और चाहे ऐसे लिख दें, तो मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखा सॉल्व करने पर हमको ये मिल ही जाएगा। तो वही चीज यहां पर किया गया है कि 7/4 का स्क्वायर यहां पर एक बार जोड़ दिया गया है इसमें, और फिर तुरंत ही घटा दिया गया है। तो जब जोड़ के तुरंत घटा दिया गया तो जो ये लिखा हुआ था इसके मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं, जितना था वो उतना ही रह जाएगा। अब इसके बाद में तीसरे स्टेप में क्या करना होता है, हमको यहां से लेकर के यहां तक देखना होता है 3 पदों में कि ये किस रूप में लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो a² - 2ab और +b² के रूप में ये लिखा हुआ है। चाहो तो आप इसका प्रसार करके देख लो। देखो, यदि मैं इसको लिख दूं कि x और -7/4 का होल स्क्वायर, x - 7/4 का होल स्क्वायर, तो ये इसके बराबर है। अब कैसे बराबर है आप चेक करके देख लो, ये किस रूप में लिखा हुआ है, ये लिखा है a - b का होल स्क्वायर के रूप में। इसका जब आप प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये स्क्वायर यानी x², ये के स्थान पर क्या है x है, b के स्थान पर है 7/4, तो ये हो जाएगा x² - 2ab होता है, तो हमने कर दिया 2, और गुणे a के स्थान पर है x, तो हमने कर दिया x, और फिर b के स्थान पर क्या है 7/4, तो हमने कर दिया 7/4, और फिर क्या होता है +b², b हमारा क्या है ये देखिए 7/4, तो हम लिख देते हैं 7/4 का स्क्वायर। अब आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो क्या मिलेगा, x² - 2 का गुणा 1 से होगा 2x हो जाएगा, फिर 7 से होगा तो क्या हो जाएगा, 2x का 7 से गुणा होगा तो 7 दूनी 14x हो जाएगा। और अच्छा, एक चाहे आप गुणा करके बाद में काटो, चाहे यहीं पर काट दो, देखो इसके और इसके बीच में गुणा ही तो होना है, तो यहीं पर आप कैंसिल आउट कर दो इसको, 2 × 2 = 2, 2 दूनी 4, तो कितना बचा 7 × x 7x हो गया, और बटे में 2 तो कितना हो गया 7/2x हो गया, और फिर +7/4 का होल स्क्वायर इधर बच गया। अब देखो यहां पर यही चीज तो लिखा है x² - 7/2x +7/4 का होल स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है। तो यदि ये लिखा, जब हमने देखा कि इसका जब प्रसार करते हैं तो हमको ये मिलता है, तो इसका मतलब कि इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं और इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं। तो वही यहां पर इसका प्रसार था, हमने इसको संक्षिप्त करके लिख दिया। तो तीसरे स्टेप में आपको ये करना है। बाकी आगे जो लिखा है सेम वैसे लिख दीजिए। अब यहां तक तो हमने ये लिख दिया, यहां से आगे बच गया तो इसको हम लिखते हैं -7/4 का स्क्वायर +3/2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम पक्षांतर कर लेंगे, x माइनस, अब सिर्फ इसको हल करते चले जाना है, बस तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए। अब आपका x का मान निकल आएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 0 है इधर, और 0 में ये जो माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर है, इसको जब आप उधर लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 7/4 स्क्वायर, और जब 0 में +7/4 का होल स्क्वायर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं 7/4 स्क्वायर, और फिर प्लस ये कितना है 3/2 इधर, तो जब इधर जाएगा तब क्या हो जाएगा, ये माइनस, सॉरी ये यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं रहेगा, इधर देखो ये 3/2 प्लस में है, जब 0 के उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखिए 7/4 का स्क्वायर लगा है, तो इसका मतलब ये है कि 7 का भी स्क्वायर और बटे 4 का भी स्क्वायर।
कुछ बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि 7 का स्क्वायर करके 4 वैसे लिख के छोड़ देते हैं, वो गलत हो जाता है। ब्रैकेट लगा हुआ है ना, देखो इसका मतलब कि इस पर भी लगा, इस पर भी लगा है। तो 7 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 49, और 4 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 3/2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, आगे हो जाएगा ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए 16 है और 2 है, चाहे आप लासा लेकर के बराबर कर लो, चाहे आप गुणा करके बराबर कर लो। इसका गुणा करो, 49 दूना देखो 2 9 18 के 8, हासिल आई 1, 2 चौके 8 1 9, और इसका गुणा इसके साथ करें तो 16 3 48 माइनस 48 कुल के बटे में 16 दूना 32। आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें मिल जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 98 में से आप 48 घटा दीजिए तो 8 में 8 घटा 0, और 9 में 4 घटा 5, और बटे 32। अब इसको आप ध्यान से देखिए तो ये कट जाएगा, किससे कट जाएगा 2 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 16 हम 32 और 2 5 से हम 50। तो हमें कितना मिल गया, हमको मिल गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16। अब आगे देखिए क्या करना है। इधर देखिए ध्यान से, ये है x माइनस 7/4 और इसके ऊपर लगा है स्क्वायर। जब हम स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि स्क्वायर का जब हम पक्षांतर करते हैं तो दूसरे पक्ष में जा करके वो रूट बन जाता है, यानी वर्गमूल का चिन्ह बन जाता है जो भी संख्या होती है उसके ऊपर। तो देखिए ये हो जाएगा। अच्छा, आप ऐसे पक्षांतर कर दो सीधे सीधे, या यहाँ पर और डिटेल से समझ लेते हैं इसको ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आप लिख दीजिए दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर लिखा है तो इधर भी आप रूट लगा दीजिए, रूट का चिन्ह, और इधर क्या है, इधर है 25/16, तो इसका भी आप वर्गमूल निकाल लीजिए। तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, रूट से स्क्वायर कट जाता है। अब क्यों कट जाता है जरा इसको भी देख लेते हैं। यहीं पर जैसे माना कि लिखा हुआ है कहीं पर कि 2 का स्क्वायर, इसका जब हम रूट करते हैं तब ये रूट से स्क्वायर कट जाता है, बराबर हमको कितना मिल जाता है 2। कैसे हो जाता है, देखो ऐसे लिखा हुआ था ये √2 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो भी आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 का रूट कितना होता है 2, तो आपको वही तो मिला। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाँ √2 का स्क्वायर था तो आपने कर दिया कि √2 × 2, ऐसे आप लिख दे इसको, तो भी आप जैसे 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। स्क्वायर का मतलब ये तो होता है कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर है तो 2 को मतलब कि 2 से ही गुणा करना। 2 को जब आप 2 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 4 ही मिलेगा, और 4 मिला तो इसका रूट क्या हो जाता है 2, तो ये रूट इसके ऊपर से हट नहीं गया। तो इसीलिए इतना सब हम ये चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका काटने का हटाने का, तो इतना सब हम नहीं करते हैं, सीधे सीधे हम यहीं पर काट देते हैं। अच्छा, रूट से स्क्वायर तो कट जाता है, ये तो हमने सीख लिया, लेकिन स्क्वायर होने पर रूट भी कट जाता है। जैसे अगर कोई संख्या लिखी हुई है कि √9, जब आप इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट भी कट जाता है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ था √9 का, आपने स्क्वायर किया तो √9 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि √9 गुणे √9, तो ये हो गया √9 गुणे √9। तो
तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √81, और √81 बराबर कितना हो जाएगा, 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 9। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल जो आता है निकल कर हमारा, वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। यानी इसका वर्गमूल जो होगा ये +9 भी होगा और -9 भी होगा। क्यों? क्योंकि यदि आप +9 यानी 9 × 9 करें तो भी आपको 81 प्राप्त होगा, और यदि आप -9 × -9 करें तो भी माइनस का प्लस हो जाएगा, और 9 का गुणा करेंगे तो आपको 81 प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए वर्गमूल किसी भी संख्या का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, जबकि किसी भी संख्या का वर्ग जो होता है वो सदैव धनात्मक होता है। तो ये चीजें आपने सीखी। तो इसलिए हम सीधे सीधे यदि कहीं स्क्वायर है अंदर और उसके ऊपर रूट लगा है तो उसको काट देते हैं, और यदि रूट लगा हुआ है उसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर से रूट भी कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, रूट से स्क्वायर कट जाता है। सेम इसी तरह से यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं। अगर किसी भी संख्या पर क्यूब लगा हुआ है, 2 का क्यूब लगा हुआ है, तो अगर इसको हमें हटाना है तो क्या करते हैं, क्यूब रूट इसका निकाल लो, इसके ऊपर क्यूब रूट लगा दो, ऐसे तो लिखते हैं इसको। अभी हमने क्या सीखा इसके पहले, स्क्वायर रूट, ये क्या है क्यूब रूट, तो क्यूब से क्यूब रूट भी कैंसिल हो जाता है। कैसे? अब आप देखिए यहां पर लिखा था 2 का क्यूब, 2 का क्यूब लिखा था, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 2 × 2 × 2 तो कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब जब इसका आप दो इसके ऊपर क्यूब रूट लगा है, इसका जब आप क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, बराबर आएगा 2। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर सीधे सीधे इसको काट देते हैं और 2 को बाहर निकाल लेते हैं। और अगर कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है कि हाँ, माना कि लिखा है √2, ये √2 नहीं, क्यूब रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा, यदि इसका हम क्यूब कर दें तो ये क्यूब रूट हट जाता है। कैसे हट जाता है, इसको हम यहाँ पर 3 से ये क्यूब से क्यूब रूट को काट देते हैं। अब ये कैसे हो जाता है, जरा इसको देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ये क्यूब रूट 2 का जब हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब रूट 2 गुणे क्यूब रूट 2 गुणे क्यूब रूट 2। तो जब इनका हम गुणा करेंगे तो कितना हमें मिलेगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये क्यूब रूट का चिन्ह है। अच्छा, स्क्वायर रूट में भी जब हम सिर्फ ऐसे लिख देते हैं, देखो क्यूब में क्या होता है, 3 बार मतलब परस्पर उस संख्या को 2 बार गुणा करते हैं, परस्पर किसी संख्या को परस्पर उसी संख्या से 2 बार गुणा करना, तो कितना 3 बार गुणा हो जाता है ना। जैसे हम कहते हैं कि 2 का क्यूब तो कितना होता है, मतलब आपको 2 को 3 बार आपस में गुणा करना है। देखो ये 2 × 2 × 2, जबकि स्क्वायर में क्या होता है, सिर्फ आप 2 बार करते हैं, स्क्वायर में होता है 2 × 2। तो चूंकि इसमें 2 बार गुणा किया जाता है, इसीलिए जब जहां पर स्क्वायर लिखा होता है वहां पर यहाँ पर 2 छिपा होता है, जैसे प्लस का चिन्ह छिपा होता है उसी प्रकार से यहाँ पर 2 छिपा होता है। उसको हम लोग लिखते नहीं हैं, बट आवश्यकता पड़ने पर हम समझते हैं कि यहाँ पर 2 छिपा हुआ है, ठीक है। और जब हम क्यूब रूट लिखते हैं तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जैसे प्लस माइनस वाले चिन्ह में प्लस का चिन्ह छिप जाता है, लेकिन माइनस का चिन्ह लगा है तो वो प्रकट हो जाता है, वो प्रकट ही रहता है। तो इसी तरह से यहां पर देखिए 8 का जब आप क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। 8 का क्यूब रूट कितना निकलेगा, 2 ही तो होगा। यानी 2 को यदि हम 2 बार 2 को आपस में हम देखो 2 को परस्पर 3 बार गुणा कर दें, यानी 2 × 2 × 2 तो कितना मिल जाएगा, 8 ही तो मिलेगा। तो इसका क्यूब रूट कितना हुआ, 2। तो इसीलिए यहीं पर सीधे सीधे हम इसको काट देते हैं और 2 को बाहर निकाल देते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसकी जरूरत हमें आगे भी पड़ेगी। किसी संख्या को यदि उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, जैसे 2 लिखा है, इसको यदि 2 से गुणा कर दिया जाए तो जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वो क्या होगा, 2 का वर्ग होगा। और किसी संख्या को यदि उसी संख्या से
परस्पर 2 बार गुणा कर दिया जाए, यानी एक बार तो ये लिखी हुई थी, 2 बार और इसमें गुणा कर दिया गया, तो क्या हो जाता है, हमें इसका क्यूब यानी कि घन प्राप्त हो जाता है। तो ये हो जाता है 8 और ये कितना हो जाता है 4। तो इसी नियम के अंतर्गत हमने क्या किया, यहां पर देखो स्क्वायर को रूट से काट दिया। अच्छा, इधर तो स्क्वायर लगा था, हमने काट दिया, इधर तो अभी कुछ लगा हमें दिख नहीं रहा है, तो अभी इसको हम नहीं काटते हैं, लेकिन आगे सॉल्व तो कर सकते हैं। यहां पर चाहे तो हम स्क्वायर लगा सकते हैं और फिर यहां पर स्क्वायर को रूट से काट सकते हैं, या सीधे सीधे उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। देखिए, तो ये यहां पर बचा क्या, यहां पर बचा x माइनस 7/4 बराबर, यहां पर है अंडर रूट 25/16। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 25 का भी आपको वर्गमूल निकालना है और 16 का भी निकालना है, क्योंकि ये पूरे पर लगा हुआ है। देखिए, अगर सिर्फ इसी पर होता तो यहां से आता, यहीं से ऐसे वापस चला आता ऐसे, लेकिन ये पूरे पर लगा हुआ है, इसलिए आपको 25 का भी रूट निकालना है और 16 का भी रूट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है, और 16 कितना होता है, 4 होता है। अच्छा, आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे, 25/16 लिखा था तो आप इसको लिख सकते थे ना यहाँ पर कि बराबर अंडर रूट ये 5/4 का यदि आप होल स्क्वायर कर दें, 5/4 का यदि आप स्क्वायर कर दें, यानी अंश का भी स्क्वायर और हर का भी स्क्वायर, तो आपको यही तो मिलेगा 25/16, और अंडर रूट के ऊपर लगा था, हमने लगा ही दिया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपका 5/4 ही तो बचा। तो चाहे आप इस तरह से सॉल्व कर लें, चाहे इस तरह से सॉल्व कर लें, बात एक ही है। इस तरह से हमने रूट से स्क्वायर को कैंसिल कर दिया और इसका हमने वर्गमूल निकाल लिया। तो वर्गमूल जो निकलेगा, अभी मैंने आपको बताया, वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, यानी कि जो इसका 25/16 का वर्गमूल होगा वो धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। तो इसके आगे हम प्लस का भी चिन्ह लगा देंगे और माइनस का भी चिन्ह लगा देंगे। क्यों? क्योंकि धनात्मक, हमने आपको अभी बताया ही कि यदि हम 5 को 5 से गुणा करें तो भी हमको 25 प्राप्त होता है, और यदि हम -5 को -5 से गुणा करें तो भी हमको 25 ही प्राप्त होता है, कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25। तो किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर जब हमने इसका वर्गमूल निकाला तो ये हो गया प्लस और माइनस दोनों में हमें प्राप्त होगा, यानी प्लस का भी 5/4 हो सकता है इसका वर्गमूल, और माइनस का भी 5/4 हो सकता है इसका वर्गमूल। तो अब हम एक बार प्लस वाला रख के देख लेते हैं और एक बार माइनस वाला रख के देख लेते हैं, तो हमें x के दोनों मूल पता चल जाएंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा है x माइनस 7/4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, और ये माइनस का 7/4 है, ये जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 7/4, तो बराबर ये हो जाएगा। और यहाँ पर एक बार हम प्लस वाला 5/4 रख लेते हैं, एक बार माइनस का 5/4 रख लेंगे। तो प्लस वाला 5/4 पहले हम रखते हैं, और ये इधर से इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 7/4। और एक बार हम माइनस वाला रख के देख लेते हैं कि -5/4 और ये इधर से इधर गया जब, तो प्लस 7/4 हो ही जाएगा, तो प्लस 7/4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x बराबर 5 और 7 12/4, क्योंकि हर समान है। फिर अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा, देखो -5 है और ये +7 है, तो 7 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा, 2, और फिर हर का लासा कितना है, 4, तो हम लिख देंगे 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, और इसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमको x का मान कितना प्राप्त हो गया, x के हमको 2 मूल प्राप्त हुए। x बराबर, एक तो है हमारा 3 और दूसरा क्या है 1/2। तो इस प्रकार से हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। अच्छा, ये एक पेज में आता नहीं है, जल्दी लिखने लगो तो मन में प्रश्न ये उठता है कि गुणनखंड विधि तो इससे काफ़ी आसान थी, वहीं पर हम इसको तोड़ लिए होते तो लग गया होता, इतना छोटा सा क्वेश्चन था, इस तरह से इतना लेंदी लगाने की क्या ज़रूरत है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब बीच वाले पद को हम तोड़ते हैं, यहाँ तो ये आसान है कि 3 दूनी 6, गुणा करने पर 6 प्राप्त हो जाए और जोड़ने घटाने पर आपको 7 प्राप्त हो जाए, माइनस का 7 प्राप्त हो जाए।
तो यहाँ पर तो आपको दो संख्याएं मिल जाएंगी, आप आसानी से इसको आप इसको गुणनखंड विधि से आसानी से हल कर ले जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बीच वाले पद को हम तोड़ नहीं पाते हैं, ऐसी दो संख्याएं हमें मिलती नहीं है कि जिनका गुणनफल इनके बराबर हो और जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो। तब वहां पर हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करते हैं, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। अभी देखिएगा आगे वाले क्वेश्चन में आपको मिलेंगे क्वेश्चन। पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं तो फिर से वही काम, पहला स्टेप क्या है हमारा कि x स्क्वायर को हमें अकेला छोड़ देना है। तो अकेला छोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसके साथ में 2 लगा हुआ है तो आप दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दीजिए, बस ये अकेले रह जाएंगे। तो लिख देंगे कि दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर 2x स्क्वायर में आप 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए लिखा है x, यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। तो आप इसमें जब 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा आपको, चाहे आप x/2 लिख दो और चाहे आप 1/2x लिख दो। समझने की वजह से यहाँ पर हम चाहे तो 1 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अगर 1 यहाँ पर लिखा है, हम इस पद में भाग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा 1/2x। और फिर -4 है तो -4 को जब आप 2 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा आपको, भागफल 2 मिलेगा। तो ये हो गया। इधर 0 में जब आप 2 से भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0, क्योंकि 0 को चाहे जिससे गुणा या भाग करो, चाहे वो धनात्मक संख्या हो अथवा ऋणात्मक संख्या हो, आपको 0 ही प्राप्त होता है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो x का गुणांक है, x के साथ जो नंबर लगी हुई है, इसका हम आधा कर लेंगे और आधा करने के बाद में उसका हम स्क्वायर कर लेंगे और स्क्वायर करने के बाद में एक बार इसमें हम प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। तो देखो 1/2 का आधा कितना हो जाएगा, 1/2 और गुणे 1/2, आधा से इसको गुणा कर दो, इसका आधा आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 × 1 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया 1/4। अब आप इसका स्क्वायर कर दो और यहाँ पर लिख दो। तो यानी कि 1/4 का स्क्वायर हमें लिखना है, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके। तो हम लिखते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/2x और प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, और फिर कितना लिखा है इधर -2, तो इसको हम यहीं पर लिख देंगे बराबर 0। ध्यान ये रखना है, जो आप ये बीच वाले पद के गुणांक को आधा करके स्क्वायर करके लिखेंगे प्लस माइनस के रूप में, वो आप यहीं पर लिखेंगे, यानी कि बीच वाले पद के जस्ट बाद लिखेंगे, फिर लास्ट वाला पद सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। आप चाहे तो इसको करके देख लें, इसको जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो यानी कि 2 गुणे x गुणे 1/4, तो 2 एकम 2, 2ab, तो 2 का गुणा जब आप करेंगे x के साथ तो 2x हो जाएगा और फिर गुणे है 1, तो 2x गुणे 1 हो जाएगा 2x हो जाएगा। और एक सेकंड, इसको जरा हम समझ लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। हमने देखिए यहाँ से यहाँ तक ये लिखा हुआ था, इसको हमने सॉर्ट कर दिया और क्या लिखा कि x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब आप चाहे तो इसका विस्तार करके देख लें, आपको यही मिलेगा। यहाँ पर ये विस्तृत रूप में लिखा हुआ था, इसको हमने सॉर्ट करके यहाँ पर लिख दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है a प्लस b स्क्वायर के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका यदि हम प्रसार करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2, a के स्थान पर कितना है x, तो हमने लिख दिया x, और b के स्थान पर कितना है 1/4,
तो हमने लिख दिया 1/4 और फिर प्लस b का स्क्वायर, तो 1/4 का स्क्वायर। अब देखो 2 का इससे गुणा होना है, 2 का 1 से गुणा होगा, फिर 1 से गुणा होगा, तो चाहे गुणा करके तब काटो और चाहे सीधे सीधे काट दो, 2 ही कम 2 2 दूनी 4, तो कितना मिल जाएगा आपको x स्क्वायर प्लस x गुणे 1, तो कितना हो गया 1x, या x केवल लिख दो, चलो हमने लिख दिया 1x और ये बटे में यहाँ पर क्या मिला हमें 2, तो हमने लिख दिया बटे में 2। चाहे आप 1x/2 लिखो, चाहे आप x/2 लिखो और चाहे आप 1/2x लिखो, बात एक ही है, गुणा करने पर आपको एक ही उत्तर प्राप्त होगा। और फिर प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर प्लस 1/2x और प्लस 1/4 का स्क्वायर, सेम हमको वही मिल गया कि नहीं मिल गया, तो उसी को हमने सॉर्ट करके यहाँ पर लिख दिया। ऐसे ही आप लिखेंगे तीसरे स्टेप में, बस अब इसको हमें सिर्फ सॉल्व करते हुए चले जाना है। इधर क्या लिखा है -1/4 का स्क्वायर, तो हम लिख देंगे -1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1, चाहे आप इधर ही इसको स्क्वायर कर लो, चाहे उधर पक्षांतर करने के बाद में आप स्क्वायर करें, उत्तर आपका सेम आएगा। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर किया हमने तो हो गया 1, 4 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 16, और फिर माइनस यहाँ पर कितना लिखा है 2, तो इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, ताकि हमको लासा लेने में आसानी रहे, हम समझ सकें। हालांकि हम सीधे सीधे भी यहाँ पर ऐसे कर सकते थे कि 1 माइनस और 16 दूना 32 लिख देते, लेकिन समझने में आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पर 1 लगाए दे रहे हैं। चलो ये हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम चाहें तो इन दोनों पदों को यहीं पर सॉल्व कर लें, आपस में इनके बीच में कैलकुलेशन कर लें, उसके पश्चात इनको उधर लेकर के जाएं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उत्तर हमारा सेम आएगा। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या हो जाती है कि जब आप लोग इधर ही इसको सॉल्व करने लगते हैं तो ये माइनस वाला चिन्ह आप लोग भूल जाते हैं कभी कभार, तो फिर इसका ऐसा गुणा कर देते हैं 1 कम 1, और फिर इसका ऐसा गुणा करके और बटे में नीचे कर गुणा करके लिख देते हैं, और इसको आप ध्यान में नहीं रखते हैं माइनस, जिसकी वजह से आपका उत्तर गलत आने लगता है। तो यदि आप इधर इसको सॉल्व करते हैं तो आप इस माइनस वाले चिन्ह को भी ध्यान रखें, यानी ये क्या है, ये है 1 यहाँ पर, तो 1 का गुणा जब आप इधर से करेंगे तो किससे करेंगे, इधर ये -1 से करेंगे, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसलिए इसको हम पहले उधर ही पक्षांतर कर लेते हैं और उसके बाद में उधर सॉल्व कर लेते हैं, ताकि कोई ऐसी कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये माइनस का 1/16 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1/16, और ये माइनस का 2/1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2/1 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 1 कम 1 प्लस 16 दूना 32 और बटे में 16 कम 16, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 32 और 1 33 बटे 16। आगे इसको सॉल्व कीजिए पुनः, तो हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान से समझिए, जब दोनों पक्षों में हम रूट लगा देंगे, यानी दोनों पक्षों का वर्गमूल हम निकाल लेंगे, तो वर्गमूल से ये स्क्वायर जो है वो कट जाएगा, तो इधर बचा क्या, इधर बचा x प्लस 1/4, x प्लस 1/4, और इधर क्या बचा, इधर बचेगा 33 का, तो वर्गमूल हम निकाल नहीं पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर रूट लगा रहेगा, बराबर ये हो जाएगा √33, और बटे में 16 का तो हम निकाल सकते हैं ना, तो 16 का निकलेगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस भी हो जाएगा और माइनस भी हो जाएगा, यानी प्लस वाले √33/4 को गुणा करेंगे आपस में तो भी आपको यही मिलेगा, और माइनस वाले √33/4 को गुणा करेंगे तो भी आपको यही मिलेगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा आपका कि x बराबर, एक बार हम प्लस √33/4 को ले लेते हैं और एक बार माइनस √33/4 को ले लेंगे, तो प्लस जब आप लेंगे √33/4
तो ये देखिए प्लस अंडर रूट 33/4, और ये प्लस का 1/4 है, इधर जाएगा तो ये माइनस का 1/4 हो जाएगा, माइनस का 1/4 हो जाएगा। और एक बार क्या हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 33, माइनस का अंडर रूट 33/4, और इधर क्या था प्लस 1/4, तो इधर जाएगा तो माइनस 1/4, माइनस 1/4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x बराबर अंडर रूट 33 में से आप एक तो घटा नहीं पाएंगे, चूँकि हर हमारा समान है, यानी लासा समान है हरों का, तो ये तो ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 33 माइनस 1 और बटे में 4, एक तो मान हमको ये प्राप्त हो जाएगा। दूसरा मान हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 33 है और ये है माइनस 1, तो ये दोनों आपस में जुड़ने चाहिए, लेकिन अब अंडर रूट 33 में तो हम एक जोड़ नहीं सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 33 और माइनस 1, और हरों का जो लासा है वो सेम है, तो ये हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से हमको x के दो मूल प्राप्त हुए, एक तो प्राप्त हुआ अंडर रूट 33/4, अंडर रूट 33 माइनस 1/4, और दूसरा प्राप्त होगा माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1/4। बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं, x बराबर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए अंडर रूट 33 माइनस 1 है, आप चाहे तो माइनस 1 को आगे कर दें और अंडर रूट 33 को पीछे कर दें इधर, क्योंकि एक ही पक्ष तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसमें आप चिन्ह समेत पदों को इधर से उधर कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस 1 को हमने आगे कर दिया, ये क्या है, ये है प्लस का अंडर रूट 33, तो इसको आप पीछे कर दो, तो हो गया प्लस अंडर रूट 33, और बटे में क्या है 4, हम ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अगर हम चाहे तो 1 को आगे कर दें, माइनस अंडर रूट 33 को पीछे कर दें, तो ये माइनस 1 जो है ये आगे हो जाएगा, और ये है माइनस का अंडर रूट 33, तो ये इधर जाएगा, तो माइनस का, बस हमें यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो पक्ष तो लिखे नहीं है, एक ही पक्ष लिखा हुआ है, तो एक पक्ष में हम पदों को चिन्ह समेत इधर से उधर कर सकते हैं, उनमें कोई, उनके चिन्हों में कोई परिवर्तन होता नहीं है। जब दूसरे पक्ष में हो जाते हैं तब चिन्हों में परिवर्तन होता है। तो माइनस 1 को हम आगे भी लिख सकते हैं, और माइनस अंडर रूट 33 को हम पीछे लिख सकते हैं, माइनस अंडर रूट 33 और कुल के बट्टे में 4। आप चाहे तो ऐसे लिखा रहने दें, चाहे ऐसे लिख दें, आपका उत्तर सेम है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का अच्छा, यहां पर एक बात और जरा ध्यान दीजिए, यहां पर यदि आप गुणनखंड विधि लगाते कि लाओ गुणनखंड विधि से इसको हम सॉल्व कर लें, तो क्या करते आप, -4 का गुणा करते 2 के साथ, तो कितना आता, -8, और जोड़ने पर हमको कितना मिलना चाहिए था, 1 मिलना चाहिए था। अब आपको ऐसी दो संख्याएं मिलेंगी ही नहीं कि जिनको गुणा करने पर -8 आता हो और जोड़ने पर 1 आता हो, जोड़ना है घटाने पर। तो इसीलिए हमें यहां पर क्या, पूर्ण वर्ग विधि का यूज करना पड़ा। पिछले क्वेश्चन में तो हम उसको गुणनखंड विधि से भी कर सकते थे, लेकिन इसको आप गुणनखंड विधि से नहीं कर सकते हैं। तो यही यूज है पूर्ण वर्ग विधि का, कि जहां पर गुणनखंड विधि फेल हो जाए वहां पर आप पूर्ण वर्ग विधि से उसके मूल ज्ञात कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3 x। ध्यान दीजिए, ये जो रूट का चिन्ह लगा है ये 3 पर लगा हुआ है, x पर नहीं लगा हुआ है। हाँ, चूंकि अब यहां पर ध्यान ये देने वाली बात है कि जब आप x का गुणा करेंगे अंडर रूट 3 के साथ, तो इसके ऊपर तो रूट लगा नहीं है, रूट लगा होता तो ये अंदर हो जाता, तो ये बाहर ही रहेगा, ठीक है। तो ये है 4 रूट 3x, फिर इसके बाद में है +3 बराबर 0। कुछ लोग लिखने में गलती कर देते हैं, इसकी वजह से उनका आंसर गलत आता है। अब यदि पता चला कि अंडर रूट 3 को आपने यहाँ तक खींच दिया, तो फिर आपको हल करने में बड़ी दिक्कत होगी। तो ये है 4 रूट 3x, इसको ध्यान रखिएगा। अब वही काम, x² को हमें अकेला छोड़ना है, तो क्या कर दें, 4 से हम सभी पदों में भाग कर दें, दोनों पक्षों में। तो ये हो जाएगा 4 से जब हम x² लिख दीजिए दोनों पक्षों में 4 से भाग करने पर
दोनों पक्षों में 4 से भाग करने पर क्या हो जाएगा, 4x² में जब हम 4 से भाग करेंगे तो देखिए 4x² भागे 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, x²। तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे x² प्लस यहाँ पर 4√3x, देखो इधर ध्यान से, 4√3x। जब आप इसको 4 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, √3x। तो हम यहाँ पर लिख देंगे √3x और फिर यहाँ पर जब आप 3 को 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, क्या मिलेगा हमको, भागफल 3/4 बराबर 0 को जब आप भाग देंगे 4 से तो क्या मिलेगा, 0 ही। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमारा x का गुणांक होता है उसको आधा करके उसका वर्ग कर लेते हैं। तो √3 का यदि आप आधा करें तो √3 गुणे 1/2, तो √3 कम √3 और बटे 2, ये हमने क्या कर लिया, इसका आधा कर लिया। अब इसका आप वर्ग कर दीजिए और फिर इसी वर्ग को उठा करके ऐसे एक बार यहाँ प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए। तो हमने लिख दिया x² प्लस √3x और एक बार में प्लस √3/2 का स्क्वायर और एक बार में माइनस √3/2 का स्क्वायर और फिर कितना लिखा था, +3/4, तो हम लिख देंगे +3/4 बराबर 0। अब इसके बाद में देखिए ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आप देखिए तीसरे स्टेप में, यहाँ से यहाँ तक देखिए तो क्या मिल रहा है आपको, ये स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b²। तो हम लिख देंगे कि x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब आप इसका प्रसार करके देखना चाहें तो देख लें, यही इतना आएगा। अभी हम पिछले 2 क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं, सेम वैसे ही करना है। हाँ, रूट लगी है तो हो रूट लगा है तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, इसलिए एक बार पुनः बता दे रहे हैं। देखिए इसका आप यदि आप प्रसार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये a + b² के रूप में लिखा हुआ है, तो a + b का स्क्वायर कितना होता है, a² + 2ab + b², तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, a के स्थान पर कितना है x, तो हमने लिख दिया x, b के स्थान पर कितना है √3/2 और फिर प्लस √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, बचा आपका x² प्लस √3x यहाँ पर और प्लस √3/2 का स्क्वायर, ये बचा। सेम यही चीज़ तो यहाँ पर लिखी हुई है, x² प्लस √3x प्लस √3x और प्लस √3/2 का स्क्वायर यहाँ लिखा है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी को हमने शार्ट करके इस रूप में लिख दिया बस। अब इसके बाद में आगे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए √3 और बटे 2 के ऊपर स्क्वायर लगा है, इसका मतलब क्या है कि आपको √3 का भी स्क्वायर करना है और 2 का भी स्क्वायर करना है। तो जब √3 का आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, जो अंदर वाली संख्या है वो बाहर निकल आ जाएगी, बाहर निकल के आपको मिल जाएगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लिखा है √3। अब जब आप इसका स्क्वायर करते हैं, इसका आपने कर दिया यहाँ पर √3 का आपने कर दिया स्क्वायर, ये √3 का आपने स्क्वायर कर दिया, तो क्या होता है, या इसको हटा दीजिए तब आप समझिए थोड़ा ये शार्ट में। यहाँ पर क्या छिपा रहता है, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 छिपा होता है। तो √3 देखो ऐसे लिखा था, जब आप इसका स्क्वायर करते हैं तो आप इसके ऊपर क्या करेंगे, यहाँ कोने पर ऐसे तो लिख देते हैं 2, तो जब कोने पर ऐसे लिख देंगे तो क्या होता है, ये 2 जो है ये उछल कर सीधा इसके बटे में आ जाता है। यहाँ पर यहाँ से उछलेगा तो यहाँ से आएगा, ये इसके बटे में गिरेगा सीधे। अब
ये जो टोपी ये लगाए हुए थे ये जिस भार से दबी हुई थी, अब वो भार तो यहाँ से हट गया, तो जरा सी भी हवा लगी तो टोपी फट से यहाँ से गायब हो गई। तो बचा क्या, 3 की पावर में 2/2। तो 2/2 को आप यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी कि 3 की पावर में 1/1। 3 की पावर में 1/1, 1/1 का मतलब क्या होता है 1, तो 3 की पावर में 1। किसी भी संख्या के पावर में 1 लिखा है तो इसका मतलब क्या कि वही संख्या, जिस संख्या के पावर में कुछ नहीं लिखा है उसकी पावर में क्या लिखा होता है, 1 लिखा होता है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा 3। तो इसीलिए सीधे सीधे यहाँ पर जैसे ही आप देखो कि अंडर रूट वाली कोई संख्या थी और उसके ऊपर स्क्वायर लगा है, उसका स्क्वायर किया जा रहा है, तो फट से अंदर जो संख्या उसी को आप बाहर निकाल के लिख दो, वही आपका उत्तर हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3। और नीचे देखो, नीचे तो कहीं पर आपको लिखा दिख नहीं रहा है, ये लिखा है √3/2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि √3 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मान बराबर आता है। इसीलिए तो हम ऊपर वाले का भी वर्क करते हैं और नीचे वाले का भी वर्क करते हैं। अब ये 2 बार हम स्क्वायर लगाने से बचने के लिए इसी ब्रैकेट को यहाँ पर क्या कर देते हैं, थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, नीचे तक कर देते हैं, और 2 ऊपर नीचे लगा है तो इसको यहाँ पर लगा देते हैं। चूंकि घातांक हमारे समान है ना, तो घातांक समान है तो इसलिए उसको एक बार ऊपर लिख दिया गया। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए आगे। तो ये तो हो गया 3 और 2 का स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा 4 और प्लस 3/4 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, माइनस का 3/4 और प्लस का 3/4, एक ही पक्ष में विपरीत चिन्ह वाले हमको समान पद मिल गए, तो क्या हो जाते हैं, हमें कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये सब मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, यदि आप नहीं देखें तो जाकर उन्हें देख लें कि किस प्रकार से। या आप ऐसे समझ लें कि प्लस 3/4 है, यानी 3/4 में से जब आप 3/4 को घटा देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, अर्थात कुछ नहीं। तो उसको चाहे यहाँ 0 लिखो, चाहे ऐसे काट दो इनको चिन्ह समेत, ये कैंसिल आउट हो गया यहीं पर। तो बचा क्या, बचा आपका x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब आप दोनों पक्षों में रूट का चिन्ह लगा दीजिए, यानी दोनों पक्षों का आप वर्गमूल निकाल लीजिए। तो इधर का जब आप वर्गमूल निकालेंगे, इधर का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। और 0 का जब आप रूट निकालेंगे तो 0 का रूट क्या होता है, 0 का रूट 0 ही होता है, यानी 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, 0 का घनमूल भी 0 ही होता है, 0 का वर्ग भी 0 ही होता है, 0 का घन भी 0 ही होता है। 0 को चाहे जिस संख्या से गुणा करो 0 ही होता है। 0 को चाहे धनात्मक संख्या से गुणा करो तो भी 0 हो जाता है, 0 को आप ऋणात्मक संख्या से गुणा करें तो भी 0 हो जाता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, या फिर आप ऐसे समझ लो कि हाँ इधर स्क्वायर लगा है, इसका जब पक्षांतर होगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस √3/2 बराबर, ये यहाँ गया, इसके ऊपर रूट लग गया और इसका आपने रूट निकाला तो क्या मिला आपको 0। ठीक है, तो हमें मिल गया। अच्छा 0 जो होता है, अब हमने इसका रूट तो निकाला, तो रूट हमारा क्या होता है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। और 0 जो है ये ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, यह एक उदासीन पूर्णांक है। तो इसके आगे आप प्लस लगा दें तो भी उसको ये 0 ही कर डालेगा, माइनस लगा दें तो भी उसको भी ये 0 ही कर डालेगा। तो इसको लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। अब इसका आप पक्षांतर कर लें तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 0 माइनस, ये देखो इधर प्लस का √3/2 है, तो जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का √3/2, यानी 0 माइनस √3/2। तो कितना मिल जाएगा हमको, x बराबर 0 में से √3/2 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का √3/2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमको x का एक ही मूल प्राप्त हुआ। अभी तक हमने क्या देखा, पिछले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसमें हमें x के 2 मूल प्राप्त हो रहे थे, और यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हुआ, x का केवल एक ही मूल प्राप्त हुआ। और हो सकता है कि हमें एक भी मूल ना प्राप्त हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण में अधिकतम मूल कितने होंगे, 2 होंगे। लेकिन
उससे कम भी हो सकते हैं, यानी कि 1 भी हो सकते हैं और कोई मूल नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होगा। तो इसमें देखिए 1 ही मूल हमें मिला, पिछले 2 क्वेश्चन में हमको 2-2 मूल मिले। अब हम चौथे पार्ट को सॉल्व करते हैं। प्रश्न 1 का चौथा पार्ट है 2x² प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये है पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप वही कि आपको x² को अकेला छोड़ना है। तो x² को जब आप अकेला छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इसके साथ में कौन सा नंबर लगा है 2, तो 2 से आप गुणा कर दीजिए दोनों पक्षों में। तो हम लिखेंगे 2 से भाग कर दीजिए दोनों पक्षों में, गुणा नहीं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर तो दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 2x² में जब आप 2 से भाग करेंगे तो आपको मिल जाएगा x², और यहां पर जब आप 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस x/2, और यहां पर जब आप 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/2। तो 4/2 यानी क्या, 2 से जब आप 4 को काटेंगे तो 2 × 2 2 दूनी 4, यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगा बराबर 0 को जब आप 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा आपको 0। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, तो दूसरे स्टेप में हम ये करेंगे कि जो x का गुणांक है यहाँ पर, अच्छा ये लिखा है x/2, हम इसको चाहे तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 1/2x, ऐसा तो लिख सकते हैं x कम x और बटे 2, तो x/2 लिखें चाहे 1/2 2x लिख दें। तो हमें क्या करना है अगले स्टेप में, इसका आधा करके उसका वर्ग कर देना है और उसके वर्ग को फिर इसमें एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। तो इसका हम आधा करते हैं 1/2 गुणे 1/2, तो हमें कितना मिल गया 1/4। इसका आप स्क्वायर कर दीजिए और फिर एक बार इसमें जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। तो हम आगे लिखते हैं कि x² प्लस 1/2 x और फिर 1/4 का स्क्वायर एक बार प्लस करेंगे, 1/4 का स्क्वायर प्लस कर दीजिए एक बार और एक बार माइनस कर दीजिए, 1/4 का स्क्वायर और फिर प्लस 2 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा आगे देखिए ध्यान से यहां तक अब आपको तीसरे स्टेप में देखना है। तो ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये स्क्वायर ही आता है अक्सर। यहाँ पर आपको पूर्ण वर्ग विधि जो है तो इसका नाम ही है पूर्ण वर्ग विधि, तो स्क्वायर वाला ही आएगा। ये प्लस बी का स्क्वायर होगा या फिर ये माइनस बी का स्क्वायर होगा, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ये माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर ये ध्यान कीजिएगा कि अगर यहाँ पर ये प्लस का पद लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला है, और यदि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है तो इसका मतलब क्या है कि ये माइनस बी का होल स्क्वायर का रूप लिखा है। बस यहाँ पर जो लिखा होगा उसको आप ए के स्थान पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर जो लिखा होगा उसको आप बी के स्थान पर लिख के उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है x, तो हम लिख दें x, और यहाँ पर क्या लिखा है, और ध्यान से देखिए इसे, यहाँ पर क्या है प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगा दीजिए, और यहाँ पर क्या है 1/4, तो आप 1/4 लिख दीजिए और फिर आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका जब आप प्रसार करेंगे तो आपको यही प्राप्त होगा। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान भी दे सकते हैं कि ये या तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर का होगा या फिर ये माइनस बी का होल स्क्वायर का होगा। तो यदि यहाँ पर बीच वाले पद में प्लस लगा है तो इसका मतलब कि ये प्लस बी का होल स्क्वायर वाला है, उसका प्रसार किया गया है, और या अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है तो इसका मतलब क्या है कि ये माइनस बी का होल स्क्वायर का प्रसार किया गया है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, जो ये x² लिखा है तो यहाँ पर a के स्थान पर आप x लिख दीजिएगा, ये स्क्वायर यहाँ पर हटा दीजिएगा, क्यों वैसे लिखिएगा, और यहाँ पर जो अंदर लिखी होगी ब्रैकेट में 1/4 वही आप लिख दीजिएगा और उसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा बस। अब देखिए आगे क्या लिखा है, आगे लिखा यहाँ तक तो हो गया, आगे लिखा है -1/4, तो माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, देखो यहाँ पर, तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पर क्या है प्लस 2, इसको 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या
चलो एक बार हमने ऐसे करके हल किया था, इस बार ऐसे नहीं ही लिखते हैं, बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको हम इस बार हम इसी पक्ष में सॉल्व किए ले रहे हैं, उसके बाद में पक्षांतर करते हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन को क्वेश्चन में हम डायरेक्ट उधर लेकर गए हैं तब सॉल्व किए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, फिर 1 लिखा है 1 लिख दीजिए, ठीक। फिर प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगा है, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, 16 का 2 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। और फिर इस पूरे के बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 16 हो जाएगा, यही तो होगा, बराबर 0। ये इसके आगे माइनस तो लगा ही है, आप इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर लीजिए इसका, तो ये हो जाएगा, चाहे पक्षांतर कर लीजिए चाहे इधर ही सॉल्व करके तब आप पक्षांतर कीजिए। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये है प्लस का 32 और ये है माइनस का 1, तो 32 में से जब आप 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 31 बचेगा। और 31 कैसा होगा, प्लस का होगा, यानी धनात्मक होगा, तो प्लस 31/16 बराबर 0। अब आप इसका पक्षांतर कर दीजिए उधर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 0 माइनस, इधर को ये प्लस का 31/16 है, उधर जाएगा तो ये माइनस का 31/16 हो जाएगा। तो 0 में से जब आप 31/16 को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 31/16 मिलेगा। तो ये हो गया माइनस का 31/16। अब दोनों पक्षों में आप वर्गमूल निकाल लीजिए दोनों पक्षों का, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है x प्लस 1/4 का स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो इधर जाकर ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/4, इधर से ये हट गया, ब्रैकेट हमने खोल दिया, बराबर इधर आपको मिल जाएगा अंडर रूट माइनस 31/16, अंडर रूट माइनस 31/16, ये हमको उत्तर प्राप्त हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर आप लिखा है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर जरा और समझ लीजिए, जैसे माइनस का चिन्ह है, कहीं अगर लिखा हुआ है कि चलो 5/2, ऐसे यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है ऊपर, तो आप चाहो तो इस माइनस के चिन्ह को नीचे भी लगा दो, चाहो तो ऊपर ही लगा रहने दो, और चाहो तो पीछे, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बराबर होगा 5/-2 के, और ये बराबर होगा -5/2 के। ये तीनों सेम ही चीज़ है, इसमें कोई अंतर नहीं है। कभी अगर ऐसा आपको लिखा मिले तो घबराना मत कि हाँ ऊपर लगा है तो नीचे कैसे हो गया, ये ऊपर लिखा है, अगर माइनस लगा है तो नीचे भी लगा सकते हैं, नीचे लगा है तो आप ऊपर कर सकते हैं, या फिर आप बीचों बीच में लगा दीजिए, ठीक। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि जब आप इसमें, अभी यहाँ पर देखिए, जब आप इसमें माइनस से अंश में भी गुणा कर दें और माइनस से आप हर में भी गुणा कर दें, या आप -1 लिख दो, -1 से आप ऊपर गुणा कर दीजिए और -1 से नीचे भी गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 और 1 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 का गुणा जब -1 से होगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो लो नीचे चला आया। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर -1 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, गुणे -1, तो 5 का जब गुणा होगा -1 से, तो ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, जो भी पहले लिखा था वही आपको प्राप्त हो जाएगा। और फिर -2 का जब गुणा -1 से होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 1 कम 2 हो जाएगा। और ऊपर नीचे लगा है तो आप चाहो तो इसको बीच में चूंकि ये दोनों ऋणात्मक हैं ही, तो आप चाहो तो इसको बीचों बीच में लगा दो, मतलब कि यहाँ भी इसको लिखा जा सकता है, यहाँ भी लिखा जा सकता है, और बीचों बीच में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इससे परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये लिखा है अंडर रूट माइनस 31/16, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि ये जो संख्या है आपकी भिन्न वाली, ये ऋणात्मक है।
ठीक है। अगर ये ऋणात्मक है तो आप एक बात ये जानिए कि जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं उनका हम वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं? क्योंकि अच्छा, इसको यदि हम चाहें तो ऐसा क्या लिख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है x प्लस 1/4 बराबर, यहाँ पर इसको हम चाहे तो ऐसे लिख दें कि माइनस, जिसका तो हम वर्गमूल निकाल नहीं पाएंगे, तो हो जाएगा -31 और बटे 4 का तो हम निकाल लेंगे ना, तो क्या -31/4। अब ध्यान से ये देखिए कि 31 का तो चाहे जैसे तैसे निकल भी आए किसी तरह से, लेकिन -31 का आप कैसे निकालेंगे वर्गमूल? क्योंकि यदि आप कोई भी संख्या लिखिए, जैसे लिखा हुआ है माइनस का, चलो हम लिख दिए, यदि हम लिख दिया 49 हमने, तो इसका मतलब क्या है? इसका वर्गमूल होता है प्लस का भी 7 और माइनस का भी 7। यानी कि चाहे तो आप +7 को +7 से गुणा करें तो भी आपको 49 प्राप्त हो जाएगा, और चाहे आप -7 को -7 से गुणा करें तब भी आपको 49 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि कहीं मैं ऐसा लिख दूं कि -49 और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका वर्गमूल क्या होगा, तो अब आप सोचो कि मैं किस संख्या से गुणा कर दूं, किस संख्या को किस संख्या से गुणा कर दूं कि -49 मुझे प्राप्त हो जाए। तो -49 आपको प्राप्त ही नहीं होगा। जैसे यदि आप -7 से गुणा कर देंगे, -7 को से, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 7 49, तो भी आपको प्लस का 49 प्राप्त होगा। यदि आप 7 × 7 कर देते हैं, यानी प्लस का 7 × प्लस का 7, तो 7 7 तभी 49 आपको प्राप्त हो जाएगा, तो भी ये माइनस का 49 प्राप्त नहीं हुआ। तो मैं किस संख्या से उसको गुणा कर दूं कि मतलब किस संख्या का मैं वर्ग कर दूं कि मुझे -49 प्राप्त हो जाए? तो कोई ऐसी संख्या ही नहीं मिल रही है। तो यही तो मैंने आपको पढ़ाया था वास्तविक संख्या वाले चैप्टर में, कि अगर कोई संख्या अंडर रूट में लिखी हुई है, उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा है, तो इसका मतलब क्या है कि वह एक अवास्तविक संख्या है, वो वास्तविक संख्या नहीं है, उसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है, वो रियल नंबर नहीं है। तो जब रियल नंबर ही नहीं है, वो उसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है, तो यहां पर हम x का मूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जब संख्या ही नहीं वास्तविक है, संख्या ही काल्पनिक, यहां पर काल्पनिक है, वास्तविक है ही नहीं, तो हम इसका मूल कैसे ज्ञात कर पाएंगे? तो यहां पर हम साफ साफ लिख देंगे कि x का मूल संभव नहीं है, संभव नहीं है। अर्थात यहां पर इस समीकरण में, इस द्विघात समीकरण में x का कोई मूल नहीं निकलेगा। अब देखो, एक क्वेश्चन के 4 पार्ट में हमने 4 तरीके के क्वेश्चन देखे। 2 क्वेश्चन में 2-2 मूल निकल रहे थे, तीसरे क्वेश्चन में केवल 1 मूल निकला, चौथे क्वेश्चन में 1 भी मूल नहीं निकला। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि द्विघात समीकरण में जो मूलों की अधिकतम संख्या होगी, वो चूंकि इस समीकरण की जो घात है, जो डिग्री है, वो 2 है, तो इसलिए इसके मूलों की संख्या अधिकतम कितनी होगी? 2 होगी। लेकिन 2 से अधिक तो नहीं होगी किसी भी हालत में, लेकिन 2 से कम हो सकती है, यानी 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। अर्थात ऐसा भी हो सकता है कि इसका कोई मूल ना हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।